भैजी ये हमारा लगभग 15 परिवारों का, ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, इस ज़मीन का सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। लगभग 15 परिवारों की ज़मीन का सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। और पिछले 15 साल से ये पूरी तरीके से खंडहर बना हुआ है। पिछले 15 साल से भैजी मेरी बहुत प्रयास रहा, लेकिन मैं इसमें पानी नहीं चढ़ा पाया। और कुछ साल पहले घर के ही दलालों ने इस पानी को यहीं रोड से जो है इस कंपनी को बेच दिया। और इस पूरी जगह को मैं कृषि के व्यवसायीकरण के मॉडल के रूप में डेवलप कर रहा हूँ। इसमें लाखों पौधे इस समय लगे हुए हैं, लेकिन कुव्यवस्था के चलते भैजी मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। ये आप टैंक के अंदर की कंडीशन देख सकते हैं भैजी, इसमें पूरा घास जमा हुआ है। और इस टैंक के वहाँ से, यहाँ से और यहाँ से लगभग 4 टुकड़ों में ये टैंक डिवाइड हो गया है। और इस टैंक की शाखा नाली लगभग 1600 मीटर पूरी तरीके से, ये आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बंजर वीरान पड़ी हुई है, पूरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। भैजी ये आप देख सकते हैं, ये नहर है जो इस टैंक से, ये जो टैंक है, इस टैंक की ये शाखा नहर है। 1600 मीटर और पूरी जो है ये इसके अवशेष बाकी हैं। ये इसकी शाखा नहर है भैजी, आप देख सकते हैं। ये फसल पूरी तरीके से जली हुई है। ये नकदी फसल है और लगभग 2 महीने 2.5 महीने का पौधा है। अभी तक भी जो है लगभग पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ये पौधा पनप नहीं पाया। पौधा पूरी तरीके से जल चुका है। ये इसके पत्ते जल चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। जबकि बाकी जगहों के टमाटर भी आप देखना। और ये यहाँ पे सिंचाई टैंक है। ये सिंचाई टैंक के सामने की ज़मीन की हालत है तो 1600 मीटर नीचे तक, जहाँ तक ये इसकी शाखा नाली जो है लिंक है, वहाँ तक क्या हाल होते हैं भाई जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फसल आप देख सकते हैं भाई जी, ये पूरी की पूरी जली हुई है। ये इसकी शाखा नाली है, ये शाखा नाली है, आप शाखा नाली देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से ये यहाँ पे शाखा नाली है, सिर्फ शाखा नाली का अवशेष बाकी है। अवशेष के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये शाखा नाली है, इसका अवशेष बाकी है। और भाई जी मैं इस पूरी जगह को स्वरोजगार के एक बड़े मॉडल के रूप में डेवलप कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, इसमें व्यावसायिक कृषि का भी मॉडल है और इसमें कई प्रकार के इंडस्ट्रियल का भी मॉडल है। जो छोटे छोटे उद्योग हैं, मिनी माइक्रो के उद्योगों का, इंडस्ट्रियल, काफ़ी सारा यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो रही है। और मैं इसको जो है सबसे बड़े मॉडल के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से इन व्यवस्थाओं के लिए लड़ रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं भाई जी, ये लाइन है, इसकी 2 किलोमीटर लंबी लाइन, पीछे से ये पानी आता था और 1.5 इंच के पाइप में पानी आता है। लेकिन घर के दलालों ने ये पानी जो है कंपनी को बेच दिया है। अपना काम तो दलालों का चल रहा है, लेकिन एक बड़ा तबका जो है इस सिंचाई से, सिर्फ सिंचाई जैसी मूलभूत व्यवस्था से जो है पूरी तरह से वंचित है। और बहुत सारी ज़मीन बंजर होने की कगार पर है। ये वो टैंक है भाई साहब, ये नहर है भेजी। और पानी की व्यवस्था न होने के कारण ये आप देख सकते हैं, ये सारी ज़मीन जो है बंजर पड़ी हुई है। ये नहर अब अवशेष के रूप में भेजी और ये बंजर खेती है। इसको मैं व्यावसायिक कृषि के मॉडल के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ। मेरी पीछे की सरकार से भी यही लड़ाई थी कि मूलभूत विकास पर हमारा भी हक बनता है, मूलभूत विकास हमें भी चाहिए। लेकिन आप इन पौधों की हालत देख सकते हैं, किस हालत में ये पौधे हैं, और बगैर पानी के ये पौधे कैसे पनपेंगे, ये आप देख सकते हैं भैजी। ये पौधे तो मैं यहाँ पर उद्यान विभाग की मदद की वजह से इनको पानी से तो बचा पाया, लेकिन अब लगभग 6 महीने इन पूरे खेतों में पानी रहेगा भैजी। ये जो ऊपर आप सारा देख रहे हैं, इतना जंगल और इतना बड़ा वो, इसका सारा पानी जो है इन खेतों में, नीचे इन खेतों में रिसता है। और अब 6 महीने ये खेत कंटिन्यू पानी से भरे रहेंगे। ये आप नहर के अवशेष देख सकते हैं, इसमें निकासी है नहीं। और ये आप घर के सामने की ज़मीन देख सकते हैं कि बंजर पड़ी हुई है। घर के सामने की ज़मीन पिछले 4-5 सालों में इनमें कोई फसल नहीं हुई। परेशान होके फिर जो ताऊ जी का बेटा है, भाई है, उसने परेशान होके ये ज़मीन फिर बटाई में दे दी, दूसरे को दे दी कि आप लोग लगा लो, आप लोग कर लो। मैंने ये पौधे लगाए हैं भाई जी,
उद्यान विभाग की मदद से मैं पानी तो इन्हें दे पा रहा हूँ, उद्यान विभाग की मदद से मुझे ये ड्रिप सिस्टम मिला था, इसकी वजह से पानी दे रहा हूँ तो इनमें थोड़ा जान है। लेकिन अब 6 महीने, अब जो बरसात शुरू हो गई है तो निकासी तो है नहीं भेजी। ये इधर नहर थी इधर, ये थोड़ा सा अवशेष आप देख रहे होंगे। निकासी ये शेरी के बीच की ज़मीन है भेजी, निकासी तो है नहीं। तो अब ये खेत, सारे खेतों में ये पानी भरेगा और अगले 6 महीने तक, लगभग मार्च तक जो है ये पानी इन खेतों में भरा हुआ ही मिलेगा। ये पानी वाले खेत हैं कि निकासी नहीं होने की वजह से ये बंजर रखे हुए हैं और इनमें पानी भरा हुआ है भेजी, दल दल बने हुए हैं खेत पूरे। और अब बरसात में भेजी इसमें गंगा जमुना सरस्वती सब बहेगी। जितना ये जंगल का पानी उतना इन खेतों में इसमें गंगा जमुना की तरह बहता बहता है। और आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो है स्लाइड हो रखा है और ये लगभग आप आधा किलोमीटर इसको मान के चलें कि आधा किलोमीटर का फॉल्ट इसमें बन गया, जो लगातार सटल हो रहा है। ज़मीन बैठ रही है, लगातार ज़मीन नीचे खिसक रही है। आप ये देख सकते हैं भेजी, नीचे अगर आपको रोड दिखाई दे रहा हो तो रोड सही थी। यहाँ की तमाम जनता गवाह है कि हर साल वो रोड वहाँ से स्लाइड होता है, हर साल वहाँ से रोड बैठता है। उसकी वजह यह है कि पीछे से भेजी इस पानी की प्रॉपर निकासी नहीं है। घर के दलाल की वजह से जो है हम विकास योजनाओं से पूरी तरह से वंचित हैं। दलाल का काम तो दादागिरी करके, गुंडाई करके, ज़बरदस्ती करके, ज़ोर ज़बरदस्ती करके चल रहा है। लेकिन हमारा काम कैसे चलेगा? एक बड़ा तबका भेजी हम पूरी तरीके से वंचित हैं। ये है भेजी निकासी की नहर, जो निकासी की नहर है ये उसके अवशेष ही अवशेष इसमें बाकी हैं। सन 98-99 में मेरे ताऊजी की मदद से हम 2 किलोमीटर दूर से इसमें पानी लाए थे और यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छी व्यवस्थाएं सिंचाई की हुई थी। हमारी फसलें भी खूब होती थी, हर चीज़ खूब होता है था। लेकिन ताऊजी अब रहे नहीं और घर में एक ऐसा दलाल है कि उसे जो है सबका चाहिए, भगवान का दिया हो उसके सब कुछ है, लेकिन फिर भी नज़र उसकी घर पे रहती है कि कोई सुकून से ना जिए, कोई चैन से ना जिए, कोई आगे ना बढ़े परिवार में, हर कोई मेरे नीचे रहे। तो दलाल गांव के एक 2 कौड़ी के भ्रष्टाचारी से मिलके जो है हैवान बना हुआ है। और हम जो बाकी लोग हैं, एक बड़ा तबका हमारा विकास से जो है पूरी तरह से वंचित है। पिछले 8 सालों से विकास के नाम पे हमें कुछ नहीं यहाँ पे मिला है। विकास के नाम पे भ्रष्टाचारी दलाल मिलकर जो है लिपापोती थोड़ा बहुत 1-2 दीवारों पे किए, उनका बजट बनाया और बस। इसके अलावा हम कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ आगे वो नहीं कर सकते। भेजी मैंने इस काम के लिए हर जगह लगभग कृषि विभाग में हो या ग्राम विकास की, तो आप बात ही छोड़ो कि मैंने कितने लंबी लड़ाई इस चीज़ के लिए लड़ी है। मैं पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत लड़ाई मैंने इसके लिए जो है इस विकास के लिए लड़ी थी कि इस तरीके की जो मूलभूत व्यवस्थाएं, ये व्यवस्थाएं कम से कम हमारे लिए कर दो। ये मैं पूरा जो हमारा ये पूरा क्षेत्र है भेजी, इसको व्यावसायिक कृषि के मॉडल के रूप में और माइक्रो इंडस्ट्रियल मॉडल के रूप में इसको डेवलप करना चाहता हूँ। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। ये नर्सरी आप देख रहे होंगे भेजी, ये आड़ू चुल्लू वगैरह की नर्सरी थी। काफ़ी सारे मदर प्लांट्स की मैंने यहाँ पे नर्सरी डाली थी, जिसे मुझे नई ब्रीड में चेंज करना था। लेकिन ये पूरी की पूरी जो है बर्बाद हो गई है, क्योंकि इसमें पानी भर गया था और जो इसका बीज है वो बीज अंदर से ही सड़ गया था। तो ये जमी नहीं, 90% ये जमी नहीं, 10% पौध इसमें जमी हुई है। 2 साल बाद ये पौध ऊपर निकली है। इस तरीके की सिचुएशन है भेजी। और ये अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है, इतना जो क्षेत्र है, ये पूरा जो आप क्षेत्र देख पा रहे होंगे इसके नीचे का, ये पूरी तरीके से बंजर है। और ये भेजी ये लगभग 3.5वां हिस्सा जो है पूरी तरीके से जंगल से घिरा हुआ है और जंगली जानवरों से इतना परेशान है कि मैं बता ही नहीं सकता। ये जो आप बगीचा देख रहे होंगे ये मेरे छोटे चाचा का है। थोड़ा बहुत इसमें फ्रूटिंग हुई है, लेकिन इसमें कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जंगली जानवरों से इसको बचाया जा सके या इसके लिए तार बाड़ कर सके या जो घरेलू जानवर हमारे हैं उनसे बचाया जा सके। सारी दुनिया के पशुओं का उसका अड्डा भेजी ये जगह बनी हुई है। लेकिन क्योंकि इसकी बाउंड्री लगभग 4 किलोमीटर की बाउंड्री है, तो इतनी लंबी बाउंड्री कर पाना मेरे भी बस की बात नहीं है। मैं काफ़ी कुछ सोचा इसके लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाया भेजी इस काम को। तो भेजी ये मूलभूत सुविधाएं हैं भेजी, जो हमें भी चाहिए थी, इन पे हमारा भी हक बनता था, हम भी यहीं के नागरिक हैं भेजी। यहाँ पे हमारे किसी ने नहीं रहना भेजी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, बस इतना मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं हूँ। लेकिन अपने जाने से पहले इन पहाड़ों को एक बार फल फूल से
भरा हुआ देखना चाहता हूँ, यहाँ पे संपन्नता देखना चाहता हूँ, सबको रोज़गार मिले, सब यहीं पे रहें, संसाधन है यहाँ पे, बस हमें करना है और मैं करना चाहता हूँ भाई जी। लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव की वजह से मैं यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं मेहनत करता भी हूँ तो मेरी मेहनत ज़ीरो हो जाती है। लड़ाई लड़ता हूँ, आगे से कुछ होता भी है तो घर का दलाल होने नहीं देता है आगे उस काम को, आगे फिर घर का दलाल खड़ा है। तो भाई जी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मैं भी इसी उसका नागरिक हूँ, इसी उत्तराखंड का नागरिक हूँ और इस उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ भाई जी। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ फल फूलों से एक बार लकदक हो जाएं। इतनी सी मेरी भाई जी, बस मेरा इतना सा सपना है कि हमारे पहाड़ एक बार फल फूलों से लकदक हो जाएं, इसी के लिए मैं काम करता हूँ। लेकिन भाई जी मैं कर नहीं पा रहा हूँ इस काम को, क्योंकि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं इस हालत में हूँ कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। घर के दलाल काम होने नहीं देते। गांव में एक 2 कौड़ी का भ्रष्टाचारी गांव का मालिक बना हुआ और पिछले 8 सालों से विकास से उसने गांव को जिस तरीके से वंचित कर रखा है मैं बता नहीं सकता भेजी आपको। घर का दलाल उसके साथ मिला हुआ है। अगर कहीं पे आवाज़ उठाएं, थोड़ा सा बोलें तो घर का दलाल खून खराबे की, पहले भी खून खराबा करवा चुका है, अब भी खून खराबा करवाया, खून खराबे पे उतर जाता है। ये आप देख रहे हैं भेजी, ये मेरा खेत है और पौधे लगे हुए हैं, ये सेटल हो गया है, यहाँ तक ये ज़मीन बैठ चुकी है और अब इन पौधों की बारी है। यहाँ भी पौधे गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर भी। अब धीरे धीरे ये पौधे गिरते चले जाएंगे और नीचे ये स्लाइड होती चली जाएगी ज़मीन। तो इस कंडीशन में मैं कैसे करूं भेजी, क्या करूं? बस इतनी सी रिक्वेस्ट है भेजी कि आप इस समय सबसे उच्च पद पर हैं, कहीं पे आपको लगता है कि मेरे लायक कुछ बन सकता है तो मैं ज़रूर सेवा करूंगा। लेकिन थोड़ा सा भेजी मेरी तरफ भी देखना, क्योंकि मैं भी इसी पहाड़ के लिए थोड़ा सा अपना भी योगदान इस पहाड़ के लिए मैं भी करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझसे कुछ हो पाए तो जब तक हूँ तब तक कर सकूँ और अपने ज़िंदा रहते अपनी आंखों से इस उत्तराखंड को फल फूलों से भरा हुआ देख सकूं। बस इतनी सी भेजी मेरा सपना है, इतना सा मेरी तमन्ना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। हो सके तो भेजी किसी योजना से, किसी मद से, किसी उससे मेरे को ज़रूर भेजी थोड़ा सा सपोर्ट करना, ताकि मैं भी काम कर सकूं आगे, मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद भेजी, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा।